हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी जीडी का हिंदी देखेंगे जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2011 से 2015 के बीच में और 2019 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। देखिए एसएससी जीडी का जितना भी जीके जीएस हुआ है सेट, जितना भी हिंदी हुआ है सभी को हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपना आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 9 शिफ्ट कब-कब हुआ है सभी को दे दिया गया है। आज हम लोग 9 शिफ्ट को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे हिंदी को। ये आप देख सकते हैं 9 शिफ्ट हुआ है, वहीं इसका विषय सूची है। चलिए हम लोग हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं लोग। 76 से 80 तक दिया है, निर्देश दिया है 76 से 80 तक। दिए गए वाक्यों में कलांकित शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार कला कीजिए। यानी समानार्थक शब्द कह रहा है, यानी आप समझ सकते हैं पर्यायवाची इसको भी बोला जाता है। तो इसमें किसान क्वेश्चन नंबर 76 है कि यानी इसमें जो धरती मोटे अक्षर में जो भी लिखा है उसी का हम लोग को समानार्थक शब्द देखना है, यानी पर्यायवाची शब्द देखना है। तो चलिए 76 का हम लोग का धरती का समानार्थक शब्द देखना है, इसको थोड़ा-सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यानी 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसुधा। 76 का राइट आंसर वसुधा हो जाएगा, यानी धरती का। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, यानी 77 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी नदी है, यही पूछ रहा है, इसी का समानार्थक शब्द पूछ रहा है। 77 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है 78, यानी वायु ये जो मोटे अक्षर में दिया है इसी को देखना है, यानी 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वायु का अनिल होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 को देखेंगे। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यानी इसमें जो मोटे अक्षर में गंगा है इसी का हम लोग को समानार्थी शब्द देखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 79 के राइट आंसर सी हो जाएगा भागीरथी। गंगा का समानार्थी शब्द भागीरथी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। हाय बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी वसुंधरा जो है इसी का समानार्थक शब्द देखना है, यानी 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा पृथ्वी, यानी पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा। क्वेश्चन नंबर अब 81 से 85 तक देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, विलोम शब्द उसमें भरना है रिक्त स्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 से 85 तक विलोम देखना है। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है, यानी अत्याधुनिक का विलोम देखना है, यानी 81 का राइट आंसर ये हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं। स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, यानी स्वच्छ का विलोम चुनना है, 82 का ये हो जाएगा दूषित, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 83 को देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर डैश प्राप्त की, यानी 83 का ऑप्शन ही हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्त की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 को देखते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, यानी क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा शत्रु। चलिए क्वेश्चन 85 को देखते हैं। सामिस भोजन की तुलना में डैश भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है, यानी 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा निरामिष। सामिस का विलोम होता है निरामिष, सामिस दिया इसी का विलोम निरामिष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 86 से 90 तक देखना है। मुहावरा और लोकोक्ति के अर्थ बताना है। घी के दिए जलाना, यानी 86 का सी हो जाएगा खुशी मनाना। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। सिर चढ़ाना, यानी 87 का बी बहुत आज़ादी देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी 88 के ऑप्शन बी हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। पुरानी प्रथा पर चलना, 89 के सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, 90 का आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी 90 का बी हो जाएगा संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 से 95 तक देखते हैं। 91 से 95 तक 4 शब्द समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक-एक शब्द वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं, यानी कुछ गलत दिया है और कुछ सही दिया है, सही को हम लोग को पता लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 को देखते हैं, में से चेक करना है कौन सा सही है। तो 91 का सी हो जाएगा, यही राइट सही है, व्यवहारिक, यही राइट आंसर हो जाएगा 91 का सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे कि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, बाकी तीनों गलत है। चलिए क्वेश्चन 93 देखते हैं। 93 का देखना है इसमें से कौन सा सही है। 93 का सही ऑप्शन सी है, उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा 93। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का विद्यालय कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा विद्यालय, ऑप्शन बी पर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बहुत बार बार एग्जाम में पूछता है एसएससी जीडी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक देखते हैं। 96 से 100 तक देखिए, इतना थोड़ा इसका ग्राफ जो है गधान से छूट गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, इसके बाद में हम करा देंगे। चलिए हम लोग अगला सेट देख लेते हैं। पहला सेट समाप्त हो गया। इसमें प्रश्न 76 से 78 तक दिया गया है, 76 से 78 तक
कुछ में त्रुटियाँ हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटियाँ हो उसके अनुरूप ABC आयत वाले गोले में काला करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट हो रहा है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, सी है, और डी में है कोई त्रुटि नहीं। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अच्छी लगती है यही। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, और डी है कोई त्रुटि नहीं, यानी 77 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अपने अपनी किताबों, यही गलती है, ये अपनी अपनी किताबें। अब क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है, यानी 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जलपान की, यही गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा 78 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 से 81 तक इसमें दिया गया है। इसमें रिक्त स्थान के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए, उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। रिक्त स्थान को भरना है। चलिए क्वेश्चन 79 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्यत रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है। डैश साधनों के होते हुए भी वे सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, यानी 80 का सी हो जाएगा, सीमित संसाधनों के होते हुए भी, साधनों के होते हुए भी, सीमित साधनों के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग 81 देखते हैं। महापुरुषों का सबसे बड़ा डैश स्वाभिमान है, यानी 81 का लक्ष्य स्वाभिमान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 82 से 84 तक देखते हैं कि दिए गए शब्द के परवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द देखना है, इसमें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। पृथ्वी का परवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा। क्वेश्चन नंबर 83 है। दिन का परवाची शब्द क्या होगा, 83 का ए होगा, दिवस हो जाएगा। और 84 है। छोटा भाई का परवाची शब्द क्या होगा, बी हो जाएगा, अनुज होगा, 84 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलिए 85 को देखते हैं। 85 से 87 तक दिया गया है, विलोम बताने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है। अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। सुख का विलोम दुख हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 है। आशा का निराशा, राइट आंसर हो जाएगा, आशा का निराशा। 87 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 से 90 तक दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनना है हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, 88 का यही राइट लग रहा है, यही राइट आंसर होगा, 88 का ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है। दिल्ली में हमने बड़ा इमारतें देखी, दिल्ली में हमने बड़ी इमारतें देखी, सी है, दिल्ली में हमने बड़ी इमारतें देखी, यानी इसमें 89 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती, 90 ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती, ऑप्शन बी है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखते हैं। 91 से 92 तक कह रहा है। मुहावरे मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताने के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है। जूता चटना, इसका क्या होगा, 91 का ये होगा, खुशामद करना। चलिए क्वेश्चन 92 को देखते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा, क्वेश्चन 92 है, ऊँट के मुँह में जीरा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 से 95 तो देख लेते हैं। इसमें दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव करें। चलिए प्रत्येक वाक्य के लिए एक वाक्य देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 से स्टार्ट करते हैं। जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, यानी 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, असाध्य। क्वेश्चन नंबर 94 है। जिसका विवाह न हुआ हो, 94 का सी हो जाएगा, अविवाहित। क्वेश्चन नंबर 95 है। जिसका कोई उद्देश्य न हो, 95 का ए, निरुद्देश्य, 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक देख लेते हैं। इसमें गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम लोग देख ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके देख लिया जाएगा गद्यांश से। चलिए पेन ले लेते हैं। मनुष्य एक समाज डैश, यहाँ पर जो है मनुष्य एक, यहाँ पर सामाजिक होगा, सामाजिक प्राणी है, समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है, अतः उसे समाज को सुखी रखने की चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है, वह खोखला तर्क है, वह खोखला तर्क है, यहाँ पर तर्क हो जाएगा। यदि हमें समाज सेवा की यहाँ पर प्रबल इच्छा है, प्रबल हो जाएगा, प्रबल इच्छा है तो हम हर स्थिति में समय निकाल सकते हैं, इसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, यानी यहाँ पर संकल्प हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन भी देख ले रहे हैं, यानी 96 का सामाजिक हो जाएगा, और 97 का चेष्टा हो जाएगा, 98 का तर्क हो जाएगा, और 99 का प्रबल हो जाएगा, जो हम बता दिए हैं आपको, और 100 का संकल्प हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग 2 सेट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे। सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 78 तक देखेंगे। इसमें कह रहा है दिए गए वाक्य में कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है, तो ठीक वाला हम लोग को देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देखते हैं। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, और डी कह रहा है कोई त्रुटि नहीं। देखिए अस्वस्थ होने के लिए नहीं होता है, अस्वस्थ होने के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। सड़क में 77 ए में सड़क में बारिश का पानी भर गया है, और डी में कोई त्रुटि नहीं। तो सड़क में नहीं होता है, सड़क पर होता है, तो इसलिए 77 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आकाश में बादल गरजा रहे हैं। देखिए इसमें गरजा रहे हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 का गरज रहे हैं हो जाएगा, यहाँ पर गरज रहे हैं यानी ऑप्शन सी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 से 81 अब देखते हैं। ये कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वह क्या कहलाता है, यानी 79 का डी हो जाएगा अतिथि, जिनके आने और जाने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देख रहे हैं। माता जी को डैश, यानी 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा, माता जी को प्रणाम। चलिए क्वेश्चन 81 को देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की, यानी 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्र में प्रगति की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 से 84 तक देखते हैं। इसमें दिए गए प्रवाची शब्द को देखना है, प्रवाची यानी समानार्थक शब्द को देखना है। क्वेश्चन नंबर 82 है स्वच्छ दिया है, इसका पर्यायवाची देखना है, यानी 82 का स्वच्छ का निर्मल पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 83 देखते हैं। ग्रीष्म का पर्यायवाची क्या होगा, यानी 83 का ग्रीष्म का ऑप्शन ए हो जाएगा गर्मी। 83 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गर्मी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। शाश्वत का क्या पर्यायवाची होगा, 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा चिरंतन। 84 का सी चिरंतन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 85 से 87 तक, इसमें विलोम शब्द को चुनना है। चलिए क्वेश्चन 85 है अविश्वास का विलोम क्या होगा, 85 का बी हो जाएगा विश्वास। और चलिए क्वेश्चन 86 देखते हैं। उदय का विलोम क्या होगा, उदय का अस्त हो जाएगा। क्वेश्चन चलिए हम लोग अब देखते हैं 87, 86 तक उदय का देख लिए। क्वेश्चन नंबर 87 है पुण्य का विलोम क्या होगा, पुण्य का सी हो जाएगा पाप, पुण्य का पाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 से 90 तक अब हम लोग को देखना है। 88 से 90 तक दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को हम लोग को चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें कौन शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें शुद्ध है। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, यही शुद्ध है, बाकी 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता, बाकी 3 गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का ये है देश का सम्मान की रक्षा करो, नहीं देश के सम्मान की रक्षा करो, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये जो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, 90 का बी, ये भी गलत है और डी भी गलत है। 91 से 92 तक देखते हैं। मुहावरा है, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करते हैं। चैन की बंसी बजाना, 91 का सी हो जाएगा मौज लेना। क्वेश्चन नंबर 92 है हृदय सम्राट, हृदय सम्राट यानी 92 का डी हो जाएगा अत्यंत प्रिय। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 अब हम लोग देखते हैं। 93 से 95 तक दिया गया है। प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द चुनना है एक वाक्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 तेज चलने वाला, यानी 93 का डी हो जाएगा दूरगामी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, 94 का बी हो जाएगा निस्वार्थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देखते हैं। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा सहायक। 96 से अब हम लोग गाधांश दिया है 96 से 100 तक। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का, और यहाँ पर जो 96 खाली जगह दिया है हम लोग इसी में इसको पढ़ लेते हैं। आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। यहाँ पर परिणाम होगा दुखद हो सकता है। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने यहाँ पर डट कर हो जाएगा। डट कर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है, यानी 98 का डी हो जाएगा, यानी यहाँ पे यानी संभावना हो जाएगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल न हो जितनी आप उसे मान बैठे थे। चलिए अब आगे और पढ़ते हैं। मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही, यानी 99 का सचमुच ही जटिल हो, तब आपको यह पता चल जाएगा कि आप उससे कैसे निपटना है, यानी 100 का यहाँ पर निपटना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको मिला देते हैं। 96 का परिणाम हो जाएगा, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, और 97 का डट कर हो जाएगा, यहाँ पर बी है डट कर। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 98, जो 98 का हम लोग क्या चेक किए थे, यानी संभावना हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन 99 है। 99 को हम लोग जटिल वहाँ पर पढ़े थे लोग, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। और 100 को हम लोग निपटना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 सेट समाप्त हो गया। अब चलिए हम लोग अगले चौथे सेट पर चलते हैं। अगले सेट चौथे पर 3 सेट पूरा कर लेने के बाद हम लोग अब चौथे सेट पर आ गए हैं। सामान्य हिंदी 76 से 78 तक दिया गया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। क्वेश्चन नंबर 76 है, घाट घाट का पानी पीना, यानी 76 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी 77 का ऑप्शन ये हो जाएगा, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी 78 का बी हो जाएगा, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, यानी 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 को देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, 79 से 81 तक दिया गया है। इसमें कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य को चुनना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 79 से। 79 कह रहा है इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। 4 जो दिया इसमें से 3 गलत है और 1 सही है, तो 79 का हम लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, यानी बाकी 3 गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा 79। और चलिए 80 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 का इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उनका आना निश्चित है, बाकी 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उनका आना निश्चित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, युवकों में निराशा छाई हुई है, बाकी 3 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 से 84 तक कह रहा है, दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध को चुनना है, बाकी 3 गलत है और एक शुद्ध है, उसी को हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 का इसमें देखना है कि कौन सही है, तो 82 का ऑप्शन सी सही आंसर है। उज्ज्वल ऐसा ही लिखा जाता है। SSCGD में यह हर साल 4 बार 5 बार बहुत बार पूछता है। और क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्यार्थी इसमें कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी ऐसे लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 का सी हो जाएगा, बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है, बहिष्कार, बाकी 3 गलत है। चलिए क्वेश्चन 85 से 87 तक दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए
एक शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी एक शब्द दे देना है जो वाक्य दिया गया है उसका। क्वेश्चन नंबर 85 जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी जो संविधान के उल्टा हो, यानी 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जो संविधान के उल्टा हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, कठिनाई से जो भेदा या तोड़ा जा सके, यानी 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्भेद्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। आदि से अंत तक, यानी 87 का ए होगा आद्यांत, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 88 से 91 तक दिया गया है। दिए गए स्थान में रिक्त स्थान को भरना है, उसी को हम लोग को देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 से शुरू करते हैं। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया, यानी 88 का ये हो जाएगा दया का मार्ग बताया। क्वेश्चन नंबर चलिए 89 है। आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है, यानी चलिए क्वेश्चन हम लोग 89 के ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का क्या दिया गया है, यानी 89 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दीपक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है शिक्षा का, क्वेश्चन नंबर 90 है शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करना है, यानी 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा उद्देश्य, यानी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 91 को देखते हैं। मेरी डैश बीमार है, यानी 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा मेरी पत्नी बीमार है, 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 92 से 94 तक दिया गया है। वाक्य दिया है कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है, जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप देखना है, त्रुटि वाले शब्द को हम लोगों को देखना है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था, और डी में कोई त्रुटि नहीं, यानी 92 का बी इसका राइट हो जाएगा, बाजार में चलना मुश्किल था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 93 को देखते हैं। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, यानी 93 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, 93 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 को देखते हैं। क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन 94, एक मिनट बस। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, और डी में है कोई त्रुटि नहीं। 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुमाल भी आंसू से भीग गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग 95 से 97 तक देखते हैं। 95 से 97 तक दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विलोम यानी हम लोग को देखना है। 95 का हम लोग देखेंगे पक्ष का विलोम क्या होगा, विपक्ष। क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 लैकिक का विलोम क्या होगा, 96 का ऑप्शन सी होगा अलैकिक। चलिए क्वेश्चन 97 को देखते हैं। अनुरुक्त, अनुरिक्त, अनुरिक्त का इसमें क्या हो जाएगा, 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा वीर रिक्त, विरिक्त। चलिए क्वेश्चन 97 हो गया, और 98 से 100 तक देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, पर्याय देखना है, यानी समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची भी आप इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है धरती, यानी धरती का पर्यायवाची क्या होगा, 98 का डी होगा भूमि, और जंगल का क्या होगा, इसमें 99 है, जंगल का सी हो जाएगा कानन इसका होता है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। पवित्र का पर्यायवाची क्या होगा, 100 का बी हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 4 शिफ्ट समाप्त हो गया। अब चलिए हम लोग 5वें शिफ्ट के देखते हैं। 4 सेट खत्म हो जाने के बाद अब हम लोग 5वें सेट में चलते हैं। 76 से 78 तक इसमें दिया गया है, कुछ में त्रुटियाँ है और कुछ ठीक है, जिस भाग में त्रुटि हो उसको हम लोग देखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 76 से दिया गया है। रमेश ने भीड़ में प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, यानी 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी में गलत है, सी में बीड़ा कौन
चबाएगा ऐसे नहीं होता है, बीड़ा कौन उठाएगा ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, और डी में कोई त्रुटि नहीं। यानी 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, 77 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन 78 है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान, और डी में कोई त्रुटि नहीं। तो 78 का राइट आंसर डी ही हो जाएगा, इसमें कहीं त्रुटि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 से 82 तक को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान को भरना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। 79 से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्रोध डैश होता है। 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंधा होता है। क्रोध अंधा होता है। क्वेश्चन चलिए अब हम लोग 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से निकलता है। 80 का डी हो जाएगा, अंदर से निकलता है। क्वेश्चन 81 है, जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना न हो उसके जिसकी तुलना न हो सके उसे डैश कहते हैं। जिसकी तुलना न हो सके उसे डैश कहते हैं, यानी 81 का ऑप्शन सी होगा, अतुलनीय। चलिए क्वेश्चन हम लोग 82 को देखते हैं। जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। क्वेश्चन 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकार। चलिए क्वेश्चन हम लोग 83 से 85 तक देखते हैं। नीचे दिए गए काले छपे जो मोटे अक्षर में दिया गया है समानार्थक शब्द देखना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द देखना है। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में दिया है कृषक। कृषक का पर्यायवाची क्या होता है, यानी 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, किसान। और क्वेश्चन हम लोग 84 देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, यानी चंद्रमा का ए हो जाएगा, विधु। चलिए क्वेश्चन 85 देखते हैं। कामना का पर्यायवाची क्या होगा, 85 का ए होगा, इच्छा। चलिए क्वेश्चन 86 से 88 तक देखते हैं। नीचे दिए गए काले छपे शब्द का प्रयुक्त विलोम देखना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सार्थक का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन 87 नहीं 86 है। सार्थक का विलोम क्या होगा, निरर्थक होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 87 का। अब हम लोग देखते हैं अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा, यानी 87 का ये हो जाएगा, प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखेंगे। मुख का विलोम क्या होगा, 88 का बी हो जाएगा, मुख का वाचाल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 से 91 तक देखते हैं। नीचे दिए गए 4 वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनना है हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 का इसमें ए में दिया गया है, मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। गलत, ये गलत हो जाएगा। मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। पर दिया है, ये नहीं हो सकता है ना। अब चलिए हम लोग इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। 89 का अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन सी है, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, यानी ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें किसी बी राइट आंसर हो जाएगा, किसी आदमी को बुला लो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। ऑप्शन ए इसका, प्रधानमंत्री अपने अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। और बी में है, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था। और सी में है, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, यानी इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। यह तीनों गलत है। प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 से 94 तक देखते हैं। इसमें मुहावरा को देखना है, 92 से 94 तक मुहावरा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 92 देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 है, आगे नाथ न पीछे पगहा, 93 का ऑप्शन ये हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 94 को देखते हैं। जहाँ काम आए सुई का करे तलवार, यानी 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा। छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से
तुच्छ नहीं समझना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर सी हो गया। 95 से 97 तक हम लोग देखेंगे। 95 से 97 तक इसमें देखना है, वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए, यानी एक शब्द दिया है उसके लिए एक शब्द हम लोग चुनना है। क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसका वर्णन न किया जाए, यानी 95 का ऑप्शन ए होगा अवर्णनीय। अब क्वेश्चन 96 है, जिस पर विश्वास किया जा सके, 96 का ए होगा विश्वसनीय। अब 97 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा मुमुक्षु। चलिए क्वेश्चन हम लोग 98 क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 97 तक हो गया और 98 से 100 तक दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनना है, शुद्ध को चुनना है। 98 दिया है, 98 में राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्यालय ऐसा ही लिखा जाएगा, बाकी 3 गलत है। क्वेश्चन अब हम लोग 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है अतिथि, यानी अतिथि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अतिथि ऐसा ही लिखा जाता है, बाकी 3 गलत है। चलिए क्वेश्चन 100 को देखते हैं। इसमें पूर्ति कौन सा सही होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ति ऐसा लिखा जाता है, बाकी 3 गलत है। अब हम लोग का 5 सेट कवर कर लिए। अब चलिए हम लोग छठे सेट पर अपने चलते हैं, छठा सेट। 5 सेट हम लोग कर चुके हैं, अब छठे सेट में हम लोग का एंट्री हो चुका है। चलिए इसमें कह रहा है 76 से 78 तक। इसमें वाक्य में दिए गए वाक्य में कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप हम लोग को देखना है। चलिए 76 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, मेघ पानी बरसाते हैं, पानी शीतलता प्रदान करता है, और डी कोई त्रुटि नहीं, यानी 76 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेघ पानी बरसाते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। थोड़ा इसको बड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। 77 कह रहा है, राधा और श्याम सहेली हैं, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं और साथ साथ विद्यालय जाती हैं, और डी में कोई त्रुटि नहीं है। 77 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वह साथ साथ विद्यालय जाती है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 78 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है, अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती हैं, सी हो गया, और डी कोई त्रुटि नहीं। 78 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती हैं। और चलिए क्वेश्चन हम लोग 79 से 82 तक देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए इसमें बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन 79 है, गांधी जी छुआछूत के 79 के ऑप्शन बी हो जाएगा, विरोधी थे। क्वेश्चन चलिए हम लोग 80 देखते हैं। जंगल में लगी आग क्या कहलाती है, जंगल में लगी आग क्या कहलाती है, 80 का बी हो जाएगा, दावानल। जंगल में लगी आग दावानल कहलाती है। अब क्वेश्चन 81 देख लेते हैं। आवश्यकता डैश की जननी है, 81 का बी हो जाएगा, आविष्कार की जननी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं। वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की संभावना है, यानी 82 का ऑप्शन संभावना नहीं होगा, इसका आशंका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 82 की सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 83 देखते हैं। 83 को देखते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सुधा का पर्यायवाची क्या होगा, 83 का ऑप्शन सी हो राइट आंसर हो जाएगा, अमृत होगा। और बसंत का पर्यायवाची क्या होगा, 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋतुराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, हवा का पर्यायवाची क्या होगा, 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा, समीर हो जाएगा। क्वेश्चन 85 हम लोग का समाप्त हुआ। अब चलिए 86 से 88 तक देखते हैं। इसमें विलोम शब्द बताना है, 86 से 88 तक। उपस्थित का विलोम क्या होगा, यानी 86 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुपस्थित। चलिए 87 क्वेश्चन देखते हैं। सरल का विलोम क्या होगा, यानी 87 का बी हो जाएगा, कठिन। क्वेश्चन अब हम लोग 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 उस साइड में है। क्वेश्चन 88 अब हम लोग देख लेते हैं। दुर्गम का विलोम क्या होगा, 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग 89 से 91 तक देखते हैं। इसमें कह रहा है, दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को हम लोग को चुनना है।
चलिए क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन 89 का बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इन फूलों से एक माला बनाई, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 90 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। 91 का ए राइट आंसर हो जाएगा। वे मेरे पूज्य है, यही सही है, बाकी 3 गलत है। क्वेश्चन अब 92 से 94 तक देख लेते हैं। दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। इसमें देखिए मुहावरा हम लोग को देखना है। चलिए क्वेश्चन 92 से हम लोग शुरू करते हैं। ईद का चांद होना, 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। मुंह की खाना, 93 के ऑप्शन बी हो जाएगा, पराजित होना। क्वेश्चन अब हम लोग 94 पे चलते हैं। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना, यानी 94 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ करना। 95 से 97 तक दिया गया है। प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चलिए 95 से हम लोग शुरू करते हैं। जिसने गुरु की दीक्षा ली हो, 95 का सी हो जाएगा, दीक्षित। क्वेश्चन 96 देखेंगे। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं, 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पाक्षिक पत्रिका। सप्ताह में छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका, और एक माह में छपने वाली मासिक पत्रिका, और एक वर्ष में छपने वाली वार्षिक पत्रिका। क्वेश्चन 97 है। सिर से पैर तक का क्या होगा, यानी 97 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आपाद मस्तक। चलिए क्वेश्चन हम लोग 98 से 100 तक देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सब गलत है। तो 98 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 का सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, यानी इसमें कुछ कट गया है, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, यही राइट आंसर होगा, यह गलत है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें उत्कर्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 में देखना है विद्यार्थी ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग का 6 सेट समाप्त हो गया। अब हम लोग अपने 7वीं सेट पर चलते हैं। हम लोग का 6 सेट समाप्त हो चुका है, और चलिए हम लोग अपने 7वीं सेट पर चलते हैं। 76 से 78 तक दिया गया है। इसमें कह रहा है दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है, जिस भाग में त्रुटि है उसको हम लोग को दिखना है। चलिए क्वेश्चन 76 है। बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनाने को मांगता है, और डी है कोई त्रुटि नहीं, 76 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कहानियाँ सुनाने को मांगता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 77 है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी 77 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 78 है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, इसमें इसका राइट आंसर 78 का सी हो जाएगा, उड़ाया नहीं होता है, फहराया होता है, इसका राइट आंसर 78 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करनी चाहिए, 79 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन अब चलिए हम लोग 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया, यानी 80 का सी हो जाएगा, विनय पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 80 का सी विनय पूर्वक। अब क्वेश्चन हम लोग 81 को देखते हैं। मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा, 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निमंत्रण नहीं पहुंचा। क्वेश्चन हम लोग 82 से 84 तक देखेंगे। प्रवाची शब्द इसमें कह रहा है, प्रवाची हम लोग को देखना है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन 82 है। मुख का पर्यायवाची क्या होगा, गूंगा होगा, मुख का गूंगा हो जाएगा, इसमें 82 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कमल, कमल का इसमें 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यायवाची अरविंद हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है। खग, यानी खग का ये हो जाएगा, पक्षी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 85 से 87 तक कह रहा है विलोम शब्द चुनना है। 85 से 87 तक में विलोम चुनना है। अब क्वेश्चन हम लोग 85 देखेंगे, इसमें 85 से 87 तक में इसमें विलोम शब्द पूछा है। 85 कह रहा है अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होगा, यानी 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिकूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है सबल, सबल का इसका विलोम क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन बी निर्बल हो जाएगा। क्वेश्चन 87 है लोक का क्या होगा, यानी परलोक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब क्वेश्चन 88 से 90 तक कह रहा है इसमें दिए गए शब्द में वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो हम लोग को शुद्ध वाक्य को देखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, बाकी 3 गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 89 देखते हैं, 89 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तुमने चिट्ठी लिख दी, बाकी 3 गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा। 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 91 से 92 तक कह रहा है मुहावरा इसमें बताना है। चलिए हम लोग 91 नंबर देख रहे हैं कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शीघ्र विश्वासी। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग 92 देखते हैं आस्तीन का सांप, यानी 92 का ये हो जाएगा कपटी मित्र, 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें कपटी मित्र हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग 93 से 95 तक कह रहा है इसमें दिए गए वाक्य में प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 93 हम लोग देखते हैं जिसका निवारण करना कठिन हो, यानी 93 का ऑप्शन सी होगा दुर्निवार, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है आशा जगाने वाला, यानी 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा आशाजनक। क्वेश्चन 95 है जो सबके लिए हो, 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा सार्वजनिक। क्वेश्चन 96 से 100 तक इसमें गद्यांश दिया गया है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते समय में ही हम लोग को आंसर बता देना है, इसमें इससे हम लोग को समझने में अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 96। महंगाई की समस्या का डैश करने के लिए, यानी महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, तुरंत रोक लगाई जाए। यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक, और यहाँ हो जाएगा प्रयत्न किए जाए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं प्रयत्न किए जाए। सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए प्रोत्साहन, यानी यहाँ हो जाएगा प्रोत्साहन दिया जाए। करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार को पूर्णतः उन्मूलन, यहाँ पर 100 पर हो जाएगा उन्मूलन किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। चलिए अब हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार टिक लगा लेते हैं, यानी 96 का हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा समाधान, और 97 का हो जाएगा उत्पादन, ऑप्शन बी हो जाएगा, और 98 का प्रयत्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, और 99 का हम लोग का प्रोत्साहन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, और 100 का हम लोग का 100 हो जाएगा, 100 हम लोग का सी उन्मूलन हो जाएगा। हम लोग का 7 सेट समाप्त हो गया। अब चलिए हम लोग 8वें सेट पर चलते हैं। सेट 7 समाप्त हो जाने के बाद अब हम लोग 8वें सेट में प्रवेश करते हैं, और क्वेश्चन 76 से 78 तक कह रहा है रिक्त स्थान को भरना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है हैजा एक डैश रोग है, यानी हैजा एक संक्रामक बीमारी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 77 कह रहा है अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा व्यवसाय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखते हैं भगवत कृपा से मूक भी डैश हो सकता है, 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा वाचाल हो सकता है।
अब क्वेश्चन हम लोग 79 से 81 तक देखते हैं। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। हम लोग को शुद्ध वाक्य को चुनना है। यानी क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं, बाकी 3 गलत है। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन 80 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 80 के राइट आंसर डी हो जाएगा। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन अब हम लोग 81 देखेंगे। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। हमें दिल्ली जाना है, बाकी 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 82 से 84 तक देखना है। इसमें दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है। 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़वाग्नि। पीछे भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन 83 देखते हैं। मन को आनंदित करने वाला, यानी 83 का सी हो जाएगा, मनोरंजक। क्वेश्चन 84 है। जिसको प्राप्त न किया जा सके, यानी 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दुष्प्रभाव। चलिए क्वेश्चन 85 को हम लोग अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या कह रहा है, यानी 85 से 87 तक कह रहा है। दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों का विलोम बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 85 यौवन का विलोम क्या होगा। 85 का बी हो जाएगा, जरा। क्वेश्चन 86 है। प्रतिवादी का विलोम क्या होगा। 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वादी इसका विलोम हो जाएगा। यथार्थ। क्वेश्चन 87 है। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा। 87 का ये हो जाएगा, कल्पना। अब चलिए 88 से 90 तक देखते हैं। परिवाची शब्द, इसमें समानार्थक शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है। सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा, यानी पी होगा, सौरभ इसका होगा। क्वेश्चन 89 है। जंगल का पर्यायवाची कानन होगा, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है। 90 कह रहा है बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका डी हो जाएगा, पयोद। अब क्वेश्चन 91 से 92 है। दिए गए मुहावरों को और लोकोक्तियों को अर्थ बताना है। इसमें मुहावरा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। न सावन सूखे न भादो हारे, यानी 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना। न सावन सूखे न भादो हरे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 92 देखते हैं। पानी पी पी कर खोसना, यानी 92 का सी हो जाएगा, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। चलिए क्वेश्चन 93 से 97 देखते हैं। इसमें 93 से 97 अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद एक बार इसमें नहीं आ पा रहा है पेज में, इसीलिए हम लोग एक ही बार में इसको पढ़ दे रहे हैं और बाद में इसको हम लोग इसका आंसर टिक कर देंगे। पहले चलिए हम लोग एक बार में इसे पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम मानते हैं। ऐसा लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े, अन्य कुछ न पढ़े, तभी उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जीविका कमाने योग्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग चाहते हैं कि रोटी अधिक उपयोगी है, रोटी अधिक उपयोगी है, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना होता है। हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, इसका आंसर एक ही में। अब चलिए इसका आंसर हम लोग टिक कर लेते हैं। 93 का हम लोग ने वहाँ पर चेक किए हैं, माध्यम होगा, और 94 का अभिवृद्धि होगा। 94 का अभिवृद्धि, इसका भी राइट आंसर सी होगा। और 95 का हम लोगों ने जीविका पढ़ा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 96 का इसमें उपयोगी हो जाएगा। और 97 हम लोग देखे हैं इसमें नागरिक, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 98 से 100 तक देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप हम लोग को देखना है इसमें। यानी 98 कह रहा है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। यानी हम लोग को 98 देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 98 का हम लोग का ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुरा से बुरा व्यक्ति भी इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन हम लोग 99 देखते हैं। खुले हुए भोजन पर
मखिया हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती है, यानी 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भिनभिनाती हुई रहती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 100 देखते हैं। को चयन करते समय शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। 100 का ऑप्शन ये हो जाएगा राइट, शीर्षक को चयन करते समय, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 गलत हो जाएगा। हम लोग 8 सेट कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट सेट और 9वें सेट पर चलते हैं। चलिए हम लोग इस बुक का आखिरी सेट यानी 9वां सेट को देखेंगे। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, वह 9 शिफ्ट हुआ था ऑफलाइन एग्ज़ाम। अब हम लोग जीके जीएस पूरा कर चुके हैं और हिंदी का भी यह लास्ट सेट है। चलिए हम लोग 76 से 80 तक कह रहा है, इसमें अनुच्छेद दिया है फर्स्ट भाग में। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद को। कह रहा है, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। वह इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की, यहाँ जो डैश है, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। तो डैश यानी परिणाम, यहाँ पर परिणाम में सफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है। जब मन की संकल्प शक्ति, यहाँ संकल्प हो जाएगा, मन की संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। इसमें हम लोग को खाली जगह था उसको पढ़ लिए हैं और इस भी आपको लोग देख लीजिएगा, इसको गोला कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन हम लोग अब 81 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना क्वेश्चन 81 से शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है, दिए गए 4 वाक्यों से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, और शुद्ध वाक्य को हम लोग को चुनना है। 81 है, 81 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरे घर आने की कृपा करें। बाकी 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा दूध नहीं पीता। बाकी 3 गलत हो जाएगा, बच्चा दूध नहीं पीता। 82 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन 83 को देखते हैं। 83 इसमें कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। क्वेश्चन अब हम लोग 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 से 86 तक इसमें दिया गया है, यानी कि विलोम बताना है। विलोम बताने के लिए 4-4 शब्द दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, सज्जन का विलोम क्या होगा, यानी ऑप्शन सी दुर्जन होगा। क्वेश्चन 85 है, आस्था का विलोम क्या होगा, अनास्था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 निर्मल, निर्मल का दूषित, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 87 से 89 तक कह रहा है, दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटियां और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप हम लोग को देखना है, जिसमें त्रुटि है उसी को हम लोग को चेक करना है। वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे, यानी इसका 87 का डी हो जाएगा, पानी में भीगने लगे हुए। यहाँ पर पानी से कह रहा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 88 हम लोग देखेंगे, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कुछ किताबें खरीदे। और चलिए क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन 89 है, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं इसमें है। यह शब्द जो लिखा हुआ है यह राइट आंसर है, यह सभी सही है। 90 से 92 तक कह रहा है, रिक्त स्थान को भरना है इसमें। चलिए हम लोग देख लेते हैं, 90 को रिक्त स्थान भरना है। कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में डैश दे दिया, यानी 90 का सी हो जाएगा, स्पष्टीकरण दे दिया। क्वेश्चन अब हम लोग 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, आग बबूला होने का अर्थ क्या होगा। 91 का डी होगा, यानी क्रोधित होना। क्वेश्चन 92 है,
भारत माता के साथ भारतीयों का डैश होना चाहिए, यानी 92 का ऑप्शन सी होगा, मातृभाव होना चाहिए। क्वेश्चन 93 से 95 तक परवाची शब्द बताना है। 93 है जनमत का परवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लोकमत। और क्वेश्चन 94 है जर्जर का परवाची क्या हो जाएगा, जर्जर का परवाची 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा कमजोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है मिथ्या, यानी मिथ्या का परवाची क्या होगा, 95 का सी यानी झूठा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 से 98 तक दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी हम लोग का जो शब्द दिया है इसके लिए एक शब्द देखना है। जो बूढ़ा न हो, 96 का जो बूढ़ा न हो, 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा अजर। क्वेश्चन 97 है जहाँ जाया न जा सके, 97 का ए होगा अगम्य। क्वेश्चन 98 है जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे, 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा छित्रान्वेषी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 से 100 देखते हैं। 99 से 100 क्या कर रहा है, इसमें मुहावरा कह रहा है, मुहावरा हम लोग को देखना है। बाल धूप में सफ़ेद होना, 99 का सी हो जाएगा उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना। चलिए क्वेश्चन 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बात का धनी, 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा वचन को निभाने वाला, बात का धनी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वचन को निभाने वाला। चलिए दोस्तों हम लोग का 9 सीट कवर हो गया जो एसएससी जीडी ने 2011 से 15 तक के बीच में पूछा गया था। और जितना भी ऑनलाइन एसएससी जीडी का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है 2019 में और 2021 में, इस सभी हिंदी को हम एक बहुत ही अच्छे टीचर को बुलाए हैं, धर्मेंद्र सर हैं, जो हिंदी में बहुत ही महारत उनको हासिल है। वहीं इसके बाद से सभी ऑनलाइन जो हिंदी एग्ज़ाम हुए हैं उनको वहीं सभी पढ़ाएंगे। बहुत ही जल्द सभी हिंदी को लेकर वो बहुत ही जल्द चैनल पर आ रहे हैं।